फिल्म की शुरुआत में ये बताया जाता है कि वर्ल्ड वार की समाप्ति के 300 साल हो चुके हैं। ये एक ऐसा युद्ध साबित हुआ जिसने दुनिया में हर जगह इतनी तबाही मचाई कि आखिर में सिर्फ एक सिटी बच पाई। इसी सिटी में एक स्पेसशिप दिखाई गई है जिसमें विभिन्न देशों के अमीर और बुद्धिमान लोग रहते हैं जो उस सिटी को कुछ समझते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि अपना सारा कचरा वहीं फेंक देते हैं। एक दिन एक वैज्ञानिक को उसी कूड़ेदान में एक रोबोट मिलता है। ये कोई साधारण रोबोट नहीं था। इसकी आधी बॉडी इंसान की और आधी मेटल की थी। साइंटिस्ट रोबोट को अपने घर लाकर अपनी स्किल से पूरी तरह से उसको ठीक करता है। अगले दिन रोबोट, जो एक फीमेल है, जागती है और नया शरीर पाकर बहुत खुश होती है। रोबोट तब साइंटिस्ट से पूछती है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। साइंटिस्ट इन सवालों पर खामोश रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद रोबोट के ओरिजिन का नहीं पता। वे बस इतना कह सकते हैं कि उन्हें वो ट्रैश में बहुत ही बुरी हालत में मिली थी, लेकिन सर ठीक होने की वजह से वो उसे फिर से ठीक कर पाए। साइंटिस्ट फिर इसे आसपास की जगह दिखाते हैं। रोबोट सिटी को देखकर एक्साइटेड होती है। वो उनसे स्पेसशिप के बारे में पूछती है, ये आकाश में उड़ती हुई चीज़ क्या है। साइंटिस्ट इसका नाम स्काई सिटी बताते हैं और कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद अगर कोई ज़िंदगी जीने की अच्छी जगह है तो वो स्काई सिटी है। हर कोई वहाँ जाना चाहता है। साइंटिस्ट रोबोट को एक नया नाम देने की सोचते हैं और कहते हैं कि अब से उसका नाम एलिटा है। साइंटिस्ट तब एलिटा को बताते हैं कि नीचे रह रहे लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि वहाँ कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं। इसके बाद एलिटा की मुलाकात हुगो नाम के एक लड़के से होती है। हुगो एलिटा के अपीयरेंस की तारीफ करता है क्योंकि इसकी बॉडी रोबोटिक है जो काफ़ी मजबूत है। एलिटा और हुगो के बीच जल्द ही काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी रात उस शहर में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। दरअसल इस शहर में एक सीरियल किलर रहता है जो लड़कियों को मार कर उनके बॉडी पार्ट्स बेचता है। उसी रात एलिटा साइंटिस्ट को देखती है जो कहीं से लौट कर आ रहा होता है। एलिटा देखती है कि साइंटिस्ट के हाथ खून से सने हैं। वो सोचती है कि हो सकता है सिटी का सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि ये साइंटिस्ट हो। अगले दिन साइंटिस्ट की एक्स वाइफ उसे मिलने आती है। यहाँ ये पता चलता है कि एलिटा की बॉडी में जो ह्यूमन पार्ट्स लगाए गए हैं वो असल में साइंटिस्ट की बेटी के हैं जिसकी मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। उसके बाद हुगो एलिटा को सिटी के एक पॉपुलर गेम को खिलाने के लिए बुलाता है। एलिटा इस गेम को पहली बार खेल रही होती है, फिर भी वो सबसे जीत जाती है। हुगो बाद में एलिटा को अपनी फेवरेट जगह दिखाने ले जाता है। ये एक इमारत की छत है जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा दिखता है और स्काई सिटी भी यहाँ से नज़दीक दिख रहा है। हुगो एलिटा को एक बहुत बड़ी पाइप दिखाते हुए बताता है कि ऊपर से सभी चीज़ें इसी पाइप से नज़र आती हैं। एलिटा पूछती है कि स्काई सिटी कैसी दिखती है। इस पर हुगो उसे बताता है कि वो किसी जन्नत से कम नहीं है और वो भी वहाँ जाना चाहता है। अगले दिन साइंटिस्ट घर से बाहर जाता है और एलिटा उनका पीछा करती है। एलिटा को यहाँ पता चलता है कि साइंटिस्ट एक हंटर वॉरियर है जो अपराधियों का अंत करते हैं। फिर बाद में हथियारों के शवों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है जिनके बदले उन्हें भारी इनाम मिलता है। उनकी बातचीत के बीच में असली सीरियल किलर अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है जिसका एलिटा ने बहादुरी से सामना किया। एलिटा ने उसकी इतनी पिटाई की कि उसे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा, जबकि दूसरे हत्यारे को मारने में वो सफल रही। फिर साइंटिस्ट और एलिटा उस हत्यारे का सिर लेकर फैक्ट्री में चले जाते हैं जहां उन्हें उस सिर के बदले $20 का इनाम मिलता है। बाद में साइंटिस्ट ने एलिटा को अपनी कहानी बताई, उन्हें हंटर वॉरियर के रूप में कैसे जानने लगे और ऐसा किस वजह से हुआ। वो उस समय के बारे में बताते हैं जब वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया जिसने कुछ दिनों बाद उनकी बेटी को किडनैप कर लिया। इस घटना के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि रोबोट्स इंसान के लिए कितने घातक हो सकते हैं। इसीलिए अब तक के बिना सही जानकारी के बनाए हुए रोबोट्स को खत्म करने के लिए वो हंटर वॉरियर बन गए। फिर वेक्टर नाम का एक आदमी वहां पर आता है जो कि सबसे फेमस रेस गेम का हेड है। वेक्टर के साथ साइंटिस्ट की एक्स वाइफ है जो वेक्टर के लिए काम करती है क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेजेगा। फिर उसी रोबोट को दिखाया जाता है जिसे एलिटा ने नष्ट कर दिया था। वो वेक्टर को बताता है कि उसकी इस हालत के पीछे एलिटा का हाथ है। वेक्टर रोबोट पर गुस्सा करते हुए पूछता है कि वो एक छोटी बच्ची से पिटकर आ गया। वेक्टर रोबोट से कहता है, अब तुम्हारा मिशन एलिटा को कैसे भी मेरे सामने लाना है। अगले दृश्य में हुगो एलिटा को रेस गेम दिखाने के लिए ले जाता है और बताता है कि विनर को स्काई सिटी भेजा जाएगा। ये सुनकर एलिटा बहुत खुश होती है। फिर वे दोनों एक दुश्मनों का शिप देखते हैं जो 300 साल पुराना है। एलिटा को शिप के बारे में और जानना था, इसीलिए वो उसे देखने के लिए पानी में कूद गई जहां उसे एक हाई टेक्नोलॉजी से बनी एक रोबोटिक बॉडी मिलती है। एलिटा उस शरीर को लेकर साइंटिस्ट के पास लौटती है और कहती है कि ये बॉडी काफ़ी पावरफुल है, इसीलिए इसे आप मेरे सर से जोड़ दीजिए।
लेकिन साइंटिस्ट ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो उसे समझाते हुए कहता है कि इस बॉडी में काफ़ी खतरनाक वेपन्स लगे हुए हैं, यदि ये शरीर तुम्हारे साथ स्थिर हो जाएगा तो तुम इसे संभाल नहीं पाओगी। एलिटा बात को नहीं समझती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद एलिटा हुगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ शहर के सभी वॉरियर हंटर मिलते हैं। वो सबके बीचों बीच जाकर सबसे मदद मांगती है कि उन्हें साथ मिलकर विक्टर के रोबोट को खत्म करना है, क्योंकि वही सिटी की लड़कियों को मार रहा है। हंटर में से एक एलिटा का मजाक बनाते हुए बोलता है, छोटा सा आकार होने पर उसे कैसे मारोगे, और आप कब से वॉरियर हंटर बन गए? एलिटा इसका उत्तर उससे लड़कर देती है। एलिटा के स्किल्स देखकर वहां बैठे सभी हंटर्स चकित रह जाते हैं। इसी बीच वेक्टर का रोबोट वहां आ जाता है, जिसका आकार पहले से काफी बड़ा हो गया था क्योंकि साइंटिस्ट की एक्स वाइफ ने इसे अपग्रेड कर दिया था। वहां आकर वो रोबोट एलिटा पर हमला करता है। दोनों में भयानक लड़ाई होने लगती है। रोबोट अपनी जान बचाने के लिए सुरंग में घुस जाता है। एलिटा उसका पीछा करते हुए एक अंडरग्राउंड जगह पर पहुंचती है और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने लगता है। अंत में वो रोबोट एलिटा को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी समय हुगो और साइंटिस्ट वहां पहुंचते हैं और उसकी बॉडी में आग लगाकर उसे वहां से भगा देते हैं। साइंटिस्ट एलिटा के शत विशत शरीर को घर लाते हैं। एलिटा का शरीर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। कोई विकल्प ना होने पर साइंटिस्ट शिप में मिली हुई रोबोटिक बॉडी उस पर लगा देता है। अगली सुबह जब एलिटा जागती है तो वो कंफर्टेबल महसूस करती है और अपनी मनपसंद बॉडी को पाकर खुश हो जाती है। एलिटा अपनी रोबोटिक बॉडी दिखाने के लिए हुगो से मिलने जाती है। इसके वेपन्स को देखकर हुगो काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। यहाँ हुगो एलिटा को बोलता है, मैं जल्द ही स्काई सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए सभी को पॉइंट्स चाहिए और ये पॉइंट्स किसी को मारने या रेस गेम जीतने के बाद कलेक्ट किए जाते हैं। इसे सुनकर एलिटा अपना हार्ट अपनी बॉडी से अलग करते हुए कहती है, मेरे हार्ट को बेचकर तुम्हें अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये कोई साधारण दिल नहीं है। इससे पूरा शहर कई महीनों तक बिजली का लाभ उठा सकता है, क्योंकि इस रोबोटिक हार्ट में एनर्जेटिक रेज होती हैं। हुगो एलिटा को मना करते हुए कहता है कि उसे ऐसे अपने दिल को खुद से अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सभी शक्तियों की मदद से उसे रेस गेम जीतनी चाहिए। इससे वो दोनों स्काई सिटी जा पाएंगे। ये सुनकर एलिटा तुरंत सहमत हो जाती है और खेल में हिस्सा लेने के लिए खुद को तैयार करती है। फिल्म के नेक्स्ट सीन में वेक्टर एलिटा को मारने के लिए सभी शक्तिशाली शक्तियों को अपने पास बुलाता है और कहता है, अगर आप रेस गेम में एलिटा को मार देते हैं तो आप सभी को 5 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे, जो स्काई सिटी जाने के लिए बहुत है। फिर हमें वही हंटर दिखते हैं जिसे एलिटा ने क्लब में पीटा था। वो एलिटा से अपने अपमान का बदला लेता है, हुगो को पहला शिकार बनाता है। वो एक आदमी को मारकर मर्डर का नाम हुगो पर डाल देता है, जिससे हुगो सबकी नजरों में एक वांटेड क्रिमिनल बन गया। दूसरी ओर एलिटा ने रेस में हिस्सा ले लिया जो शुरू होने वाली है। रेस में सभी हंटर्स एलिटा के विरोधी बन जाते हैं। एलिटा खुद को संभालती हुई उन्हें बराबर टक्कर देती है और सबको एक एक करके मारने लगती है। रेस के बीच में हुगो का एलिटा के पास कॉल आता है। वो बताता है कि सभी हंटर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसे मारना चाहते हैं। एलिटा रेस को छोड़कर हुगो को बचाने चली जाती है। वहां पहुंचकर एलिटा हंटर को बुरी तरह मारती है। पूरे शहर में पोस्टर्स लग जाते हैं कि हुगो को पकड़ने में जो भी मदद करेगा उसे $30 का इनाम दिया जाएगा। फिर हुगो को खत्म करने के लिए शहर की पुलिस वहां पहुंचती है, क्योंकि इस बात पर सभी सहमत थे कि हुगो एक अपराधी है, इसीलिए उसे समाप्त करना आवश्यक है। तो सभी एलिटा से कहते हैं कि हुगो को मौत के घाट उतार दो, लेकिन एलिटा उसे मना कर देती है। तभी हंटर तलवार से हुगो पर अटैक करता है और सबके सामने उसे मार डालता है। डॉक्टर की एक्स वाइफ सीन पर पहुंचती है, जो एलिटा से कहती है, हुगो का सिर काट दो ताकि हम उसका सिर किसी दूसरी बॉडी में लगाकर उसे फिर से जिंदा कर सकें। साइंटिस्ट की एक्स वाइफ अब बदल चुकी है, क्योंकि उसे पता चल गया कि वेक्टर सबसे झूठ बोलता है, वो किसी को स्काई सिटी नहीं भेजने वाला। एलिटा बात को मानते हुए हुगो का सिर उसकी बॉडी से अलग कर देती है और उसे साइंटिस्ट के पास ले जाती है। हुगो को अब एक नई बॉडी मिल जाती है, बिल्कुल एलिटा की रोबोटिक बॉडी जैसी। साइंटिस्ट तब एलिटा को बताते हैं कि सिर्फ वो लोग स्काई सिटी जा सकते हैं जिनके पास पॉइंट्स होंगे, या फिर वो जो स्काई सिटी के निवासी हैं। वो पॉइंट्स पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, जैसे वेक्टर लोगों को झूठे वादे करके काम करवा के बोलता है। वो एलिटा को ये भी बताते हैं कि वो और उनकी एक्स वाइफ स्काई सिटी के ही निवासी हैं और वो नीचे अपनी बेटी के इलाज के लिए आए थे, लेकिन वेक्टर की वजह से ही यहाँ फंस गए। ये सुनकर एलिटा वेक्टर को मारने का ठान कर उसे ढूंढने चली जाती है। फैक्ट्री में वेक्टर की मशीन्स उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन एलिटा के पास अब एक शक्तिशाली और रोबोटिक शरीर है, इसीलिए वो एक एक करके सभी को मारने लगती है। सभी मशीनों और रोबोटों की धज्जियां उड़ाने के बाद वो वेक्टर के पास जाती है।
जहां उसका रोबोट एलिटा से लड़ने के लिए तैयार है। फाइट शुरू होते ही जिसमें रोबोट एलिटा को घायल कर देता है और वो गिर जाती है। तभी उसे अपनी खोई हुई मेमोरी याद आने लगती है, जिसमें उसे याद आता है कि वो एक योद्धा थी और उसने विश्व युद्ध में भी भाग लिया था, जो लगभग 300 साल पहले हुआ था। लेकिन एलिटा के सभी दोस्तों का उस युद्ध में अंत हो गया था। उसके शरीर के भी बहुत टुकड़े हो गए थे, जिसकी वजह से उसे कचरे में फेंक दिया गया था। और इन सब के पीछे का कारण स्काई सिटी का हेड था। अब एलिटा का मेन मिशन सिर्फ वेक्टर को मारना ही नहीं रह गया था। अब वो अपने फ्रेंड्स का बदला भी लेना चाहती थी, जो स्काई सिटी के हेड को मारने के बाद पूरा होगा। एलिटा उस रोबोट के तलवार से कई टुकड़े कर देती है। अब वेक्टर के पास कोई ताकत नहीं बची, इसीलिए उसको मारना एलिटा के लिए आसान हो गया था। साइंटिस्ट का फोन आने पर एलिटा को पता चलता है कि हुगो पाइप पर चढ़कर स्काई सिटी जा रहा है। फिर एलिटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर चली जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। हम इस दुनिया में रहकर अपना जीवन जिएंगे। हुगो एलिटा की बात मान लेता है और नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन स्काई सिटी का मालिक इस दृश्य को ऊपर से देख रहा होता है। वो उन पर अपने हथियार चलाने लगता है, जिसकी वजह से हुगो का पूरा शरीर खंडित हो जाता है। एलिटा उसे बचाने की कोशिश करती है, पर बचा नहीं पाती। हुगो की मौत से एलिटा रोने लगती है। नीचे आने के बाद एलिटा रेस जीत जाती है और अपनी तलवार स्काई सिटी की ओर इंजेक्ट करते हुए कहती है, मैं तुम्हें मारने और बदला लेने आ रही हूँ। और इस सीन पर फिल्म पूरी तरह से खत्म हो जाती है।